आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज और इस क्राइम न्यूज में हम आपको दिखाएंगे कि प्रदेश में आखिर क्राइम का ग्राफ किस कदर बढ़ रहा है और क्या पुलिस प्रशासन इस पर शिकंजा लगाने में कामयाब हो पा रही है। शुरू करते हैं क्राइम न्यूज। गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के नरकटिया में एक शादी समारोह में खाने के विवाद को लेकर गोलीबारी हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग को गोली लगी है, जिसमें से एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। खुशी के माहौल में खौफ की गोली। एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी, अस्पताल ले जाने के दौरान एक की मौत। कोई मौत की आगोश में सोया है तो किसी के पेट में गोली लगी है तो किसी के पैर में, तो कोई जख्मी हालत में अस्पताल में कराह रहा है। ये तस्वीरें गोपालगंज जिले के उचकागांव थाने के नरकटिया की है, जहां शादी समारोह में खाना खिलाने को लेकर हुए विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों की जान लेने पर उतारू हो गए और खुशी के माहौल में खौफ की गोलियां दागने लगे, जिसमें एक ही परिवार के एक के बाद एक 4 लोग जख्मी हो गए। आनन फानन में सभी को अस्पताल लाया गया, जिसमें राजेंद्र सिंह की रास्ते में ही मौत हो गई। खाने का विवाद में हुआ था। कहाँ की घटना आई है? कहाँ की घटना आई है? ये नरकटिया बाजार का घटना है। आगे क्या हुआ? उसी को विवाद को लेकर वो लोग आए और घर में घुसकर गोली मारे। कितने लोग गोली लगाया? 4 आदमी को लगाया, एक आदमी का मृत्यु हो गया है। 3 लोग घायल हैं? हाँ, 3 आदमी घायल हैं। घायल युवक रोहित कुमार सिंह ने बताया कि उनके पड़ोस में शनिवार की रात बारात आई हुई थी। उसने बताया कि गांव के ही कुछ लोग सुबह से ही खून खराबे के मूड में थे। मौके को देखते हुए विवाद मोल लिया और गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें एक ही परिवार के पिता पुत्र समेत 4 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से अस्पताल ले जाने के दौरान घायल राजेंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि बाकी के 3 घायलों की हालत नाजुक है, जिन्हें इलाज के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। राजन सिंह पिता मुजरिका सिंह, गोल्डन सिंह पिता मुजरिका सिंह, संजय सिंह पिता मुजरिका सिंह, अमित सिंह पिता सिंह बिहारी सिंह। ठीक है। कहाँ की घटना? कितने लोग गोली लगी है? पिता सूद के बोलो ना आराम से। कहाँ की घटना है? कितने लोग गोली लगी है? घटना है नरकटिया ब्रह्म स्थान के पास बारात आया हुआ था। स्वर्गीय दान बाबू गया है। स्वर्गीय दान बाबू। कितने लोग को गोली लगी है? कितने लोग को गोली लगी है? गोली लगी मेरे पिताजी को, हमको और दोनों मेरे भाई को, मतलब 4 बंदे को गोली लगी है। वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार खौफ में है। इधर घटना की खबर मिलते ही मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस भी मामले की तहकीकात में जुट गई है और गोलीकांड के पीछे की एक कड़ी को जोड़कर देख रही है, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सिवान में एक देवर और भाभी के पाक रिश्ते को तार-तार करते हुए अपनी ही भाभी की गला रेतकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। आशंका जताई जा रही है कि दरिंदे देवर ने दुष्कर्म के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। देवर और भाभी का रिश्ता हुआ शर्मसार। देवर ने भाभी को उतारा मौत के घाट। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। भाभी और देवर का रिश्ता कितना पवित्र रिश्ता होता है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन कुछ हैवान अपनी हैवानियत के आगे किसी भी रिश्ते को तवज्जो नहीं देते। अपनी हवस और सनक को शांत करने के लिए रिश्तों की डोर को ताक पर रखकर अपराध की राह अपना लेते हैं, जिससे रिश्ता तो शर्मसार होता ही है और इस रिश्ते के पीछे छिपे हैवान भी बेनकाब होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है सिवान जिले के पकड़ी पंचायत में, जहां एक देवर ने अपनी भाभी की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी और शव को खेत में छोड़कर फरार हो गया।
आशंका जताई जा रही है कि दरिंदे देवर ने दुष्कर्म के बाद इस हत्या को अंजाम दिया है। जो महिला की हत्या हुई है उनका ये राजकुमार की लड़की है, जिनका शादी परशुरामपुर हुआ था। उनका देवर रात में आया 10 बजे के करीब, आकर वो खाना वाना खाया, सोया। सोने के बाद इसको इनके साथ बलात्कार वगैरह करके हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद ये चला गया। हत्या के संबंध में बताया जा रहा है कि हत्यारा देवर बार बार हत्या करने की धमकी भी देता था। शनिवार की देर रात विवाहिता के घर आया हुआ था। रात को खाना खाने के बाद महिला को घर के पास स्थित सब्जी के खेत में ले गया, जहां धारदार हथियार से उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। सुबह जब लोग निकले तो देखा महिला की लाश खेत में पड़ी है। बात जंगल की आग की तरफ फैल गई। देखते ही देखते मौकाए वारदात पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जब देवर को लोगों ने ढूंढा तो वो फरार था। रात में हम घर के लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं हुई। जब सुबह में 2 बजे करीब में लोग ये मोहम्मदन लोगों का जो शहरी ओरी खाया जाता है ना, उसमें लोग जगे, बचवा रोने लगा। उसके बाद उसको पानी वानी पिलाए तो वही लोग, इनकी माँ लगी खोजने, पुकारने के बाद पता चला कि इधर शौच जाती है बगल में। उधर आई तो देखी कि शव पड़ा हुआ है, इनका देवर न पाता है। आरोपी देवर गोपालगंज जिले के परशुरामपुर गांव के विजय महतो का पुत्र चुन्नू महतो बताया जा रहा है, जो अपराधी छवि का व्यक्ति है। पहले भी हत्या के जुर्म में जेल जा चुका है। इधर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है और आरोपी देवर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। सिवान से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। राजधानी रांची के डोरंडा इलाके में लॉकडाउन के सन्नाटे के बीच रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, गोलीबारी हुई, 8 लोग जख्मी हुए। रिपोर्ट देखिए। रास्ते के विवाद में खूनी संघर्ष। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत। अंधाधुंध फायरिंग में 3 जख्मी। लाठी डंडों से लैस लोग एक दूसरे पर गोलियों की बौछार। जमीन पर पड़ी स्कूटी और दुकान में तोड़फोड़ की तस्वीरें उस वारदात को बयां कर रही हैं जिसे राजधानी रांची के डोरंडा इलाके के सैटेलाइट चौक में लॉकडाउन के सन्नाटे में अंजाम दिया गया। वो भी रेलवे की जमीन पर रास्ते के विवाद को लेकर। 2 पक्षों का विवाद कुछ ऐसा बढ़ा कि डोरंडा इलाके का सैटेलाइट चौक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अंधाधुंध फायरिंग की आवाज गूंजने लगी, जिसमें बिमलेश, कमलेश और हिमांशु जख्मी हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस बीच मारपीट और पत्थरबाजी भी होने लगी, जिसमें 5 अन्य लोग जख्मी हुए। यहाँ से हम लोग जा रहे थे, मेरा भैया जा रहा था। पीछे घर है हम लोग का। अभी यहाँ से जाते हुए बोल रहा है कि यहाँ से अब नहीं जाना है तुम लोग को, रास्ते को लेकर। हाँ, रास्ते के लिए हुआ। कल हम लोग लड़ाई, फिर उसमें थोड़ा उसको मार दिया। हम लोग भी फिर लड़ाई किए हैं तो फिर पुलिस को भी बुलाए हैं। जा पुलिस बोलते हैं कि हम लोग को एप्लीकेशन लिख के दीजिए, FIR कीजिए। हम लोग सब किए, आज भी गए थाना में। हम लोग उधर से आए हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं। अभी रोड पे खड़ा होकर एक जन इधर से जा रहा था, मेरा भाई कमलेश नाम है उसका, उसको मार दिया लोग गोली पीछे से। फिर हम लोग निकले तो ईटा पत्थर चलाने लगा, तो हम लोग भी चलाए हैं ईटा पत्थर, हम लोग भी मारे हैं। जा यही घटना है। और फिर उसके बाद गोली पे गोली चलाया गया है। 3 को कोई हम लोग भाई, 4 को कोई गोली लग गया है।
वहीं इस दौरान 2 दुकानों में भी जमकर तोड़फोड़ हुई। वहीं 3 दोपहिया वाहन और एक कार को भी आक्रोशित लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। ये सब कुछ शनिवार के दिन के उजाले में हो रहा था। देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। बेखौफ लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में भी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हालांकि इस दौरान पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया, तब जाकर मामला थोड़ा ठंडा हुआ। पीड़ित परिवार के लोगों ने चितरंजन और रवि रंजन पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करने का आरोप लगाया। साथ ही 12 लोगों के नाम दिए हैं जिनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अंतर्गत मेकॉन खटाल के पास एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कि रास्ते के विवाद को लेकर के फायरिंग की बात प्रकाश में आई है। और इसमें प्रथम जो जांच अभी तक हो रही है, इसमें अभी जो बात खुल के आई है वो यही आई है कि एक रास्ता जो यहाँ पे है, जो संभवतः रेलवे की ज़मीन है उस पे है, इसी को लेकर के ये संपूर्ण विवाद है। और इस विवाद को लेकर के अभी जो घटना में करीब 8 लोगों को प्राथमिकी उपचार के लिए रिम्स भेजा गया है और 6 लोगों से पूछताछ की जा रही है। आगे अगर आवश्यकता होगी तो और भी लोगों से पूछताछ की जाएगी। मामले में जो भी यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो भी टेक्निकल एविडेंस है, उसके आधार पर हम लोग और छानबीन कर रहे हैं और जो भी लोगों की संलिप्तता होगी उन पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि इस पूरे मारपीट की वजह रेलवे की जमीन का रास्ता है, जिसे लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। सभी का इलाज रिम्स में चल रहा है। वहीं मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है और लाइसेंसी हथियार को भी जब्त किया। फिलहाल मामला शांत है और पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। दहेज लोभियों का कहर लगातार जारी है। सरकार और प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद हर रोज कहीं न कहीं वारदात देखने को मिल रही है। और ऐसा ही एक मामला है कटिहार से, जहां एक नवविवाहिता की महज 10 दिन पहले शादी हुई और दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई। नई नवेली दुल्हन को मार डाला, फिर दहेज की बलि चढ़ी एक बेटी। दहेज दानवों ने की गौरी की हत्या। आज एक बार फिर से दहेज लोभियों का कहर बरपा है। आज एक बार फिर एक पति हैवान बन बैठा। आज एक बार फिर एक नवविवाहिता को दहेज के दानवों ने काल के गाल में ढकेल दिया। आज एक बार फिर से एक अबला बेरहमी से मार दी गई। मौत की इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला के रख दिया था। हत्यारे पति की घिनौनी करतूतों की वजह से हर कोई हैरान था कि कितना बड़ा दरिंदा है वो, जिसने अपनी जीवन संगिनी को चंद रुपए के लिए इतनी बेरहमी से मार डाला। दरअसल ये घटना कटिहार के डंडखोरा थाना के दुआशी की है, जहां एक नवविवाहिता की फंदे से लटका हुआ शव मिला। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृत गौरी के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि 26 अप्रैल को डंडखोरा थाना के दुआशे के रहने वाले राजकुमार मंडल से उनकी बेटी की शादी हुई थी। राजकुमार को दहेज में 2.5 लाख नगद और एक पल्सर मोटरसाइकिल दिया गया था। इसके बाद भी 60,000 रुपए और की मांग थी, जिसे नहीं देने पर ससुराल वालों ने शादी के दिन से ही गौरी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और महज 10 दिन के बाद ही गौरी की हत्या कर दी गई। फिलहाल पीड़ित परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। 26 को शादी हुआ लड़की का और आज 7 तारीख को मर गई। कैसे मरा हम लोगों को पता चला फ़ोन पर, उसका समाज से दुआसे से फ़ोन गया किसी का, उसको नहीं पहचानते हैं, कि बोला कि गौरी का डॉक्टरी में है गौरी। तो डॉक्टरी गए तो डॉक्टरी में देखे नहीं, तो घर पर आए तो घर पर देखते हैं बेड पर लेटा हुआ है। तो लोग घर में कोई नहीं था, एक लड़का था। तो समाज से पता चला कि इसको फांसी लगा के मारा गया है। गला में कुछ दाग है और चेहरा पर भी कहीं कहीं दाग है।
मारपीट का, और मामला था कुछ लेन देन का। पैसा पहले दिया हुआ था, शादी तो 10 दिन पहले हुआ है, पैसा कुछ बाकी भी रह गया था। इसी कितना दहेज दिया गया? 2.5 लाख। और कितना बचा था? गाड़ी भी बाकी एक पल्सर गाड़ी है। 2.5 लाख ये गाड़ी बताइए। और बाकी कितना बचा? 60,000। वहीं सदर डीएसपी अमरकांत झा ने कहा कि पीड़ित परिवार के आवेदन पर पुलिस ने आरोपी पति राजकुमार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी बातें आएंगी आगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। डंडखोरा थाना अंतर्गत ग्राम द्वासे में एक गौरी कुमारी थी जिनकी उम्र लगभग 19-20 साल थी। उसकी शादी 10 दिन पूर्व ही हुई थी, जो वही 10-2 किलोमीटर पहले कंधरपेली गाँव था वहाँ की थी। और शादी के सिर्फ 10 दिन हुआ था और आज रात्रि में वो पंखा से लटक के और संदेहास्पद स्थिति उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध प्राथमिक दर्ज की गई है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसके पति जो है उसको गिरफ्तार हम लोग कर लिया। आगे जांच होगा और उनकी सास ससुर और किसी केस में संलिप्तता होगी तो उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। बहरहाल इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ऐसी घटनाओं से समाज में रह रहे दहेज लोभियों को सबक लेने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दहेज जैसा कोड हमारे समाज में आज भी लाइलाज बीमारी की तरह दिनों दिन फैलता जा रहा है। दहेज लेने वालों को हमारी ओर से एक नसीहत है कि दहेज की लालच में भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। भागलपुर पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े को पकड़ा है जो पहले अपने आप को भाई बहन बताते रहे थे और बाद में अपनी असलियत बताई, जिसे सुनकर सभी दंग हैं। इस प्यार को क्या नाम दूं? प्यार का खेल, कौन पास कौन फेल। मोहब्बत का रास्ता, कौन सच्चा कौन झूठा। यूं तो इस दुनिया ने देखी है मोहब्बत लैला और मजनू की, हीर और रांझा की, रोमियो और जूलियट की, श्री और फरहाद की, जिनके इश्क की कहानियों को पढ़कर ही आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। जो प्यार में कभी एक तो नहीं हुए, मगर ये वो नाम है जो इश्क और जुनून में मर मिटने वाले रूमानियत के फरिश्तों की तरह हमेशा याद किए जाएंगे। खैर, ये तो उनकी बात हुई। अब आपको आजकल के प्रेमी प्रेमिका के बारे में बताते हैं। दरअसल भागलपुर के स्टेशन चौक से एक प्रेमी जोड़ा को पकड़ा गया है जो अपने आप को भाई बहन बता रहे थे, लेकिन पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वह दोनों प्रेमी हैं और 3 महीना पहले ही घर से भाग गए थे और भागकर पटना में रह रहे थे। 3 दिन पहले ही भागलपुर पहुंचे थे। ये लड़का कौन है? कितना दिन से क्या करती हो? 3 महीना से। वो बोल रहा है 2 दिन से कर रहा है। वो तो बोला तुम बोल रही हो। वहीं लड़की के पिता ने एक चारी थाना में 3 महीने पहले ही गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस के गिरफ्त में आए युवक का कहना है कि वह लड़की को छोड़ने के लिए आया था। वहीं पुलिस लड़के को जहां कोतवाली थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है और लड़की को महिला थाने के हवाले किया गया है। क्या चीज का पढ़ाई, कहाँ पर? कैसे कहाँ जा रहे थे लेकर इसको? हम पहुँचाने के लिए आए थे। कहाँ पहुँचाने? ये रूम पे। कहाँ इसका? क्या करती है? ये यहीं रहती है सर। घर है इसका टोटल दिया है। कैसे इनको जानते? 2-3 दिन से हम जान रहे हैं। 2-3 दिन से जान रहे सर। वो जो मेरा दोस्त ने उसको बात कर रहा था। फिलहाल अब देखना होगा कि पुलिस के आला अधिकारी इस प्रेमी प्रेमिका के पैतरों को कैसे संभालते हैं और दोनों जोड़े को क्या इंसाफ मिल पाती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद से पीड़ित परिवार खौफ में है। इतनी ही गोली मारने के बाद अपराधी फोन करके धमकी भी दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हाजीपुर में बदमाश बेलगाम, युवक को उतारा मौत के घाट।
पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। हाजीपुर में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का राह चलना मुश्किल हो गया है। कब कौन अपराधियों की गोली का शिकार हो जाए किसी को पता नहीं है। जिले में आम से लेकर खास तक की जान खतरे में है, जो पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े कर रही है। ताजा मामला जिले के सदर थाना के बलवा कुआरी का है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद जख्मी शख्स ने अपने परिजनों को फोन कर गोली लगने की बात कही। मौकाए वारदात पर पहुंचे परिजन आनन फानन में उसे पटना ले गए, लेकिन बीच रास्ते में उसकी सांसें थम गई। तो पापा फोन किए थे कि गोली लग गई, जल्दी ताले गए, ताले लेके हॉस्पिटल आया दौड़, तो पटना ले जा रहे थे तो सुने के क्या हुआ था, क्या मामला? नहीं, मामला तो अभी पता नहीं चला। सुन के भी आया? हाँ। क्या? एक फोन आया था कि मार देंगे वो। फोन आया था? अभी फोन आया था? हाँ। तो मार तो दिया था, और क्या फोन आया था? क्या बता? क्या फोन आया था? कौन फोन किया? एक वो है कोई अखिलेश पारे मुन्ना सिंह है, बलवा कुमारी का, करीब 40-45 वर्ष एज था उनका, और वो भुगतनी पेठिया है। उनके गांव से दक्षिण में भुगतनी पेठिया पड़ता है, करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। वहीं से वो अपने घर में करीब 7:15 बजे के आसपास में अपने मोटरसाइकिल से आ रहे थे, और भुगतनी पेठिया से उनका गांव आने का एक परिया रास्ता है, और गाछी है, सघन गाछी है, गाछी होकर के ही आना है। तो गाछी में ही जैसा कि वो अपने खुद ही गोली लगने के बाद एक व्यक्ति को फ़ोन करके बताए थे कि हमको गोली मार दिया, 2 छोटा बच्चा है जो गोली मार दिया, हम गिरे हुए हैं, जल्दी आ जाओ। तो उसी पर उनका परिजन गए तो वहाँ से उठा के लाए। मृत व्यक्ति की शिनाख्त मुन्ना कुमार के रूप में हुई है, जो सदर थाना के बलवा कुआरी के रहने वाले थे। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि वो शनिवार की देर रात अपनी बाइक से घर लौट रहा था। उसी दौरान घात लगाए 2 अपराधियों ने उसे घेर लिया और बिना कुछ पूछे ताबड़तोड़ 2 गोलियां दाग दी, जिसमें वो जख्मी हो गए। मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस ने जब छानबीन करनी शुरू की तो मौके से 2 खोखा मिला, जो उस वारदात की तस्दीक कर रहा है। वहाँ से 2 खोखा भी मिला है। 2 राउंड चक्र चलाने की बात वो भी बता रहे थे कि एक राउंड हमको नहीं लगा, दूसरे गोली लगी है। हॉस्पिटल उनको पटना लोग परिजन लोग ले गए थे, लेकिन वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया था। तो उसी का फिर वहाँ से पटना से वापस उनका डेड बॉडी सदर हॉस्पिटल आ गया है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। किसी वीडियो के वायरल होने और फिर धमकी की बात आ रही है, सामने क्या है मामला? अभी तक तो जो मामला है कुछ आपसी विवाद जैसा ही लग रहा है, देखिए अनुसंधान में क्या बात आती है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और आशंका जता रही कि पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा करेगी और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। हाजीपुर से न्यूज 18 के लिए राजीव मोहन की रिपोर्ट। और अगली खबर है गया से, जहां बदमाशों ने रेलवे कर्मचारी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। इससे इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायल युवक विक्टर मुर्मू रेलवे कर्मचारी है और मामले में घायल युवक और उसके दोस्तों ने बताया कि इस वारदात को संतोष, शशि मनोहर, सोनू शर्मा ने अंजाम दिया। आरोपियों ने लाइसेंसी हथियार से गोली दागी है। लाइसेंसी पिस्टल से मैं गवाह हूँ। मेरा नाम मोनू कुमार उस विशाल मेहता है। उन्होंने उसको गोली मारने का काम किया और रंगदारी का बात सबसे कर रहे थे और सबको कहे कि बसाते हो तो हम नहीं बसेंगे, हम भी जमींदार बन सकते हैं इस खरखुरा स्टेशन के बगल में। और हमारे दोस्त पर और हम पर भी घात किया है। वो गोली हमको भी लग सकती थी। आप देख रहे हैं दयनीय स्थिति में हमारे मित्र को गोली लगी है। संतोष सिपाही, पिता नामालूम उर्फ संतोष शर्मा, उसका छोटा भाई उमेश शर्मा का बेटा सोनू कुमार सोनू शर्मा, शशि मनोहर, उसके पिताजी का नाम है। कारण क्या था? कारण कुछ भी नहीं था। हम लोग गुजर रहे थे। सबके जमीन देते हो, प्लॉटिंग करते हो, तुम लोग जमींदार हो गए हो, क्या हो? मैं वहाँ का लोकल बासिंदा हूँ। तो सबके लिखते हो तो हमको भी लिखो। गोली मेरे पर चल रहा था, लेकिन हमारे मित्र को हम नहीं जानते थे। और आगे देखिए अपना बिहार।